अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये आज मरी की मार रोड पर एक वाक़या हुआ और जिसको नेशनल मीडिया में भी इसमें पूरी प्रोजेक्शन दी गई और बताया गया। सयाह हज़रात और वहाँ जो मुकामी मरी की दुकानदार हज़रात है उनके दरमियान झगड़ा हुआ है। तो काफ़ी देर लगी मुझे तहकीक करते करते कि असल हुआ क्या हुआ और फिर वहाँ पर असल जो कहानी थी वो कि किस वजह से झगड़ा हुआ। एक बात तो कन्फर्म है कि जब इतनी रिच पब्लिक एरिया होगा, वो चाहे कहीं भी हो, तो उसमें लड़ाई झगड़े अमूमन होते हैं। और मरी में तो इस तरह की चीज़ें जो थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। उस वजह भी एक वजह है कि यहाँ पर जो लोगों की तादाद में बड़ा तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता कुछ दिनों से जैसे ही मरी के नारान में रास्ते बंद हुए हैं तो मरी नथिया गली में लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो पहले से दुगना हो गया है। और अब अगर हम ये कहें कि मरी के तमाम होटल और गेस्ट हाउसेज रेस्ट हाउसेज जितने भी हैं आलमोस्ट फुल होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मरी में शदीद रश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त मौजूद है। वकूआ जिनसे है वो आज सुबह हुआ और उस सिलसिले में मैंने सारा दिन पूछता रहा दोस्तों यारों से भी कि यार ये असल वकूआ क्या हुआ है। मैंने ओनली फॉर यू के जो हमारे दोस्त हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है, मरी से लाइव अपडेट्स देते हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने ये जो स्टार्टिंग वाला वीडियो क्लिप है मुझे भेजा कि ये मरी में जो लड़ाई हुई है उसका ये क्लिप है। उसके अलावा हमारे एक दोस्त है पिंडी से साफ़ी हैं अमजद साहब जंग अखबार के, उन्होंने भी ये क्लिप आज अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया। तो फिर थोड़ी सी तहकीक की मैंने। अलमायदा होटल के जो ऑनर है राजा नूर साहब, तो उन्होंने मुझे मरकज़ी अंजुमन ताजरान का जो बातचीत है वो बताई कि उन्होंने कहा कि असल जो दुरुस्त हक़ाइक़ हैं कि झगड़ा हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये भी जहाँ पर कहा गया कि डंडे और सोटे का इस्तेमाल हुआ, मुक्के शुक्के लगे, उसमें भी कोई दो शक नहीं है। फिर उसमें ये भी चीज़ दिखाई गई कि वहाँ पर जो लोग हैं वो गुत्थम गुत्था भी हुए और काफ़ी इस तरह का सीन, यानी कि सीन तो क्रिएट हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो असल बात जो अच्छी बात ये थी कि लड़ाई झगड़ा जो हुआ उसके बाद फिर वहाँ पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान इन्वॉल्व हुई। उन्होंने आपस में राज़ीनामा कराया और फिर क्या हुआ, वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में आपकी डिटेल आपको आगे बताते हैं। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन बयान कर लें। और साथ साथ वॉइस ऑफ मरी एक पेज है हमारे बुरहान भाई का, उसे भी ज़रूर आप फेसबुक पे देखा करें, वो भी लाइव अपडेट्स देते हैं। ये भी लाइव अपडेट्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मरी की हैं। और बुरहान भाई अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबियाँ दे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात यह है कि मरी में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और लोगों की बड़ी आमद जो तादाद जिनकी है वो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी ज़रा उस वाक़े के बारे में बता दें कि इस वक्त में आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रही होंगी क्लिपिंग, ये साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो आपस में मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने राज़ीनामा कराया है, तो उसकी जो क्लिपिंग है, जो स्टाम्प पेपर पे फिर राज़ीनामा तय हुआ है और अंगूठे वगैरह भी लगाए गए हैं और सारी चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ गई हैं ये है। उसके अलावा एक और शॉट भी मैं दिखा रहा हूँ जिसमें बताया जाता है कि मरी की मार रोड के ऊपर एक वैन थी जिसके अंदर काफ़ी सारे सयाह हज़रात मौजूद थे, लड़के और जब आए उन्हें गाड़ी की है मरहबा चौक में, तो फिर आपस में तनाज़ा हुआ है वहाँ के टैक्सी किसी ड्राइवर के साथ और वो फिर मामला तूल पकड़ते पकड़ते ज़्यादा हो गया और फिर जैसे ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ के जो मुकामी लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी और बजाय काम समेटने के वहाँ पर काम बढ़ता गया और फिर वो लड़ाई झगड़े की नौबत आ पहुँची। और इसमें ये जो चीज़ आपको मैं बार बार वो क्लिपिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कोई इतने अच्छे क्लिप नहीं है कि जिनको बार बार दिखाया जाए।
ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی طور پر ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں، اگر مری کے کچھ لوگ جن کی طبیعت میں اچھائی نہیں لکھی ہوئی یا کچھ وہ جھگڑیلو قسم کے ہیں، تو اس میں ان کا دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ میں ان کی تائید یا تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ان کی سائڈ لینا چاہتا ہوں، لیکن کچھ میں اپنے جو ٹورسٹ حضرات ہمارے جو مختلف دیگر حصوں سے تشریف لاتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بھی عزت و احترام کا خیال کیا کریں اور دوسروں کو عزت احترام کا بھی خیال کریں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی خاص وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، ابھی ایگزیکٹلی میں وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ میں کسی کی بات کر سکوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اور پاکستان کی ایک خاص ایک امیج ہے جو کہ سیاحت کے حوالے سے ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس امیج کو داغدار کرنا یا اس امیج کو بحال رکھنے میں کردار ادا کرنا بھی ہمارا ہی فرض ہے۔ اس میں زیادہ فرض وہاں کے مقامی لوگوں کا ہے، وہاں کے جو دکاندار حضرات ہیں ان کا فرض ہے، جو وہاں پر کاروبار کرتے ہیں ان کا فرض ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو چپ کر کے سہ لیں، اس طرح لڑائی جھگڑے مسائل کا حل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں نے دیکھا کہ جو مجھے زیادہ نام نظر آئے ہیں وہ زیادہ مقامی نہیں باہر کے لوگ تھے، لہٰذا بہرحال جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں، یہی میری دعا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔